सोमवार के हुए हादसे को लेकर राजीव नगर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश। कई बार दे चुके महापौर और पार्षद को ज्ञापन। कबाड़ी के सिलेंडर ले चुका है अब तक 3 लोगों की जान, बावजूद स्थानीय लोगों को मिल रही है धमकियां। सोमवार को राजीव नगर में पहलवान फरीद अहमद कुरैशी की कबाड़ की दुकान में अवैध तरीके से वाहन कटिंग मेन रोड पर की जा रही थी कि अचानक सिलेंडर में आग लगी। काम करने वाले ने बिना सोचे समझे सिलेंडर को लात मारकर सामने वाले के मकान में फेंक दिया, जहां पर मेहरुनिसा नामक बुजुर्ग महिला ने अपने पोते और पोतियों के साथ बैठी हुई थी। सिलेंडर की लपट इतनी तेज थी कि संभलने से पहले ही 6 जने आग की लपट में आ गए। अब तक 3 की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। हाफिज खुर्शीद अहमद ने बताया कि रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तरीके से वाहनों का कटिंग का काम चलता है, जहां पर चोरी के वाहन भी होते हैं। कई बार हादसा होते हुए बचा है, मगर अब ऐसा हादसा हुआ है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। 3 अभी गंभीर रूप से घायल है। प्रशासन की ओर से कोई भी कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कबाड़ियों की ओर से स्थानीय लोगों को धमकियां भी दी जा रही है कि तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी पहुंच रसूखदारों से है। देखिए भाई, ऐसे हालात हैं यहाँ पर। एक तो किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती है। जो साहिबान यहाँ काम कर रहे हैं वो खुद अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो ये हादसा हुआ, इन साहब के ख़िलाफ़ 6 महीने पहले पार्षद को एक एप्लीकेशन लगाई थी। पार्षद के अल्फाज ये थे, तुम जो चाहो कर सकते हो, हम कुछ नहीं करेंगे इस मसले के अंदर। ऐसे हालात के अंदर ये जो नया हादसा हुआ, इससे पहले हादसात की जो डोर एक चली हुई है, आधी सड़क रुक जाती है और इसके बावजूद खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो किसी भी किस्म की मदद पहुंचने में बहुत रुकावटें आती हैं। आधी सड़क इन्होंने रोक रखी है, माल पटक लिया है। अब ये जो हादसा हुआ नया, उसमें जो सिलेंडर में आग लगी, उसको बजाय दूसरी तरफ करने के इन्होंने सामने की तरफ पैर से ठोकर मारी और वो बुजुर्ग औरत अपने मासूम बच्चों को, पोता पोतियों को लेके बैठी हुई थी। वो इसके निशाने पर आई और हालात ये हुई, उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, बच्चों को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनकी जान चली गई, एक मासूम बच्ची की जान चली गई और दीगर बच्चे ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं। अब इन हालात के अंदर जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं हमारे ऊंचे ताल्लुकात हैं, हम हाई लेवल के लोग हैं, हम पैसा फेंकेंगे काम हो जाएगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। अब सरकार इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है, ये आप बताइए। हाफिज साहब, यहाँ पर जो हादसा हुआ उसका मुआवजे की मांग की गई या सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान किया गया कुछ? अभी किसी किस्म की कोई सरकारी तरफ हमारे पास कोई ऐलान नहीं हुआ है कि तुम्हारी ये मदद की जाएगी, और हमारी मांगे हैं वो आगे पहुंचती ही नहीं है। हमारी जो डिमांड है, अभी तो हम इससे उभर ही नहीं पाए कि इस सदमे से हम कैसे निकलें। अभी मौत मैयत हमारे घर पे पड़ी है, कोई पुरसान हाल नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए कि कबाड़ियों को कितने को गिरफ्तार किया है? एक साहब को गिरफ्तार किया है सिर्फ, एक को किया, बाकी के फरार है। बाकी उनके पहुंच से बाहर हैं। क्या वजह है अभी पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? जब भी काटते हैं गैस कहते थे कि क्या नाम से भाई अंदर काटो, पर रोड पे मन नहीं मानते थे। यही बात है। और दरवाजे के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी है हमारे, शटर नहीं खुल पाता, काम नहीं कर पाते। कभी मना कि उनको किसी प्रशासन में या 7-8 महीने पहले कबाड़ियों की सबकी दरखास्त दी थी, उसके बाद में कोई आया नहीं है देखने भी। नाम भी बताओ ना। पार्षद ने कुछ जवाब दिया था उसका? कुछ नहीं बोले, हम देख लेंगे ये बोला था और कुछ नहीं बोला। इसके बाद में कोई नहीं आया। जो जिन लोगों ने जो है यहाँ पे विरोध किया है कबाड़ियों का, उन्होंने जो है एप्लीकेशन लिख के दी और लिखने के बावजूद जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके विरोध में जो लोग खड़े हुए उन्हों को जो है कबाड़िया धमकी देते हैं, बोले मारेंगे, इन्हों को छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने हमारी दुकानें सील करवाई उन्हों को जो है किसी भी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे उन्हों को, बोले झगड़े पे उतारू हैं वो लोग। यहाँ पर जो हादसा हुआ उनका मुआवजा कुछ मिला इनको? नहीं, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला।
और ना कोई प्रशासन देखने आया, कोई मंत्री या संतरी, कोई महापौर या कोई एमएलए भी नहीं आया यहाँ पर कि उस जो है हादसे के लिए जो है कुछ मुआवजा दें। आपका नाम? मेरा नाम निजामुद्दीन कुरैशी है। पार्षद को भी पहले से दे रखा है लिखित में, मेयर को भी दे रखा है। एक बार हुई भी थी कार्रवाई, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रास्ते में आते जाते जाम भी रहता है, क्योंकि इतना रास्ता रुक जाता है। कभी अचानक कोई हादसा जैसा ये हुआ है, कोई एम्बुलेंस आ रही है, कुछ आ रही है, तो निकल नहीं सकती, रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, बिल्कुल जाम हो क्योंकि जाता है। जाम रहता है एकदम। तो ये जो काम हो रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहे हैं, ये बिल्कुल साइड होवे या कॉलोनी से बाहर होवे, ये काम जो भी होवे कबाड़ी के जो भी है। तो क्या इनके पास में परमिशन है इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं है। परमिशन है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है। परमिशन ये किसी तो के अब पास भी नहीं, सब illegal ये काम तो कर रहे हैं। प्रशासन मालूम करे इस चीज के लिए, ये हमें मालूम नहीं है या नहीं है परमिशन। और एजेंसी में परमिशन होती नहीं है वैसे। तो ये इससे पहले भी कभी कोई हादसा होने के उसमें एक्सीडेंट के खतरे होते हैं, बच्चे कॉलोनी में खेलते रहते हैं, तो खेलते रहते एकदम से बच्चे वाकई भी आ जाते हैं, तो अब रास्ता नहीं मिलता गाड़ी के लिए, तो दिक्कत हो ही जाती है ना। अभी जो खतरा तो हादसा है ही हुआ, आगे भी। उसका भी तरीका अभी जो ये जो हुआ है हादसा, ऐसा कभी भविष्य में जरूरी नहीं है कि कभी भी हो सकता है, 10 दिन बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। हादसा तो दोबारा भी हो सकता है, ये जब आज हुआ है तो आगे भी हो सकता है। इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है, इसके लिए रोक लगवाए, सरकार से भी अपील है और प्रशासन से भी। 2-3 दुकानें नहीं बल्कि सारी दुकानों को हटा दिया जाए यहाँ से, हटवाड़े हसनपुरे की कबाड़ियों से बिल्कुल भी कबाड़ी नहीं चाहिए यहाँ पर हम लोगों को। इससे हमारी जान का खतरा है, हमारे बच्चों के भविष्य का खतरा है, और भी कई परेशानी आती है जो हम नहीं चाहते, अब बिल्कुल भी नहीं चाहते इस चीज को।